जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहिए, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज आप लोग फिर से इस वीडियो में क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो PYQ है उसकी बात करेंगे, जो कि आपकी NDA के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और ये कब पूछा गया था ये भी बता दे रहे, यहाँ पर मैंने शो नहीं किया है। ये आपका NDA के एग्ज़ाम में NDA सेकेंड के 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाया था, जो कि आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। आज फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन लिया है और भी चैप्टर से कराऊंगा, जल्दी जल्दी धीरे धीरे वो भी करेंगे। अभी फिलहाल आपको बिंदास तरीके से मजा आ रही होगी जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन की PYQ उसकी प्रैक्टिस में करा रहा हूँ NDA के। सो बच्चों, वीडियो को बनाने करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, दिस इज मी दिव्यांश गुप्ता। लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। सो मेरे बच्चों, अब आइए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। इनमें से रूट ऑफ इक्वेशन z to the power 1985 1985 प्लस z की पावर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं इनमें से कौन सा इस इक्वेशन का रूट्स है। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर एक बात बताइए, अगर कोई रूट्स ये दिखाना है किसी इक्वेशन का, कोई वो पर्टिकुलर वैल्यू उस इक्वेशन का रूट्स है, तो वो रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर z की जगह इन चारों वैल्यू को रखें तो हमें क्या बनाए, 0 बनाए, तो हमें पता चल जाएगा वो इस इक्वेशन के क्या रूट्स होते हैं। लेकिन हमने 3 रूट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। क्या पढ़े थे कि 3 रूट्स ये होते थे z के। एक तो आता था बेटा -1, एक होता था ओमेगा और एक होता था ओमेगा स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 रूट्स होते थे। हम यहाँ पर इन बारी बारी से तीनों रूट्स की वैल्यू z की जगह यहाँ रख के देखेंगे। जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब 0 ला देंगे, वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। आगे बात समझ में। चलिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ये दिए बेटा, z की पावर 1985 प्लस z टू द पावर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एट z बराबर, पहला रूट क्या है बेटा, -1। चलिए भाई, इस -1 को रख के देखते हैं। अगर हम z की जगह देखिए बेटा -1 रखेंगे तो -1 की पावर 1985 प्लस -1 की पावर बेटा 100 और प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -1 की पावर कैसी, ऑड है, तो हमेशा कितनी भी, अगर किसी भी माइनस वाले नंबर के ऊपर पावर, और पहली बात तो 1 के ऊपर जितनी भी पावर है तो 1 आएगा। अब माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, तो माइनस के ऊपर देखिए जो नंबर है कैसा, ऑड है, तो अगर नंबर ऑड होता है तो आंसर हमेशा माइनस में ही आ जाता है। और 1 की पावर कितनी भी कर लो हमेशा 1 ही आता है, तो यानी -1 हो जाएगा। 1 के ऊपर देखिए 1 की पावर कितनी भी कर लो तो 1 ही आने वाला है। अब प्लस का आएगा या माइनस का, तो देखिए 1 के ऊपर जो पावर है, जो माइनस के ऊपर पावर लगी है -1 के ऊपर, वो कैसी, इवन नंबर है। जब भी किसी माइनस के साइन के ऊपर पावर इवन हो तो आंसर हमेशा आपका प्लस में आएगा। इसका मतलब इसका पावर, अगर -1 की पावर 100 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1, और इधर क्या है, प्लस का 1। देखिए माइनस हुई है, प्लस 1 कैंसिल, क्या हो गया, +1। क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, नहीं, तो यानी कि ये z बराबर -1, ये तो इसका रूट है नहीं इस इक्वेशन का। अब अगली चेक करते हैं, अगली वैल्यू एट z इज इक्वल टू, हम लोग चेक करते हैं बेटा ओमेगा पर। चलिए भाई, ओमेगा पे चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ बेटा रखेंगे z की जगह हम लोग रखेंगे ओमेगा, यानी 1985 प्लस यहाँ पर z की जगह रखेंगे ओमेगा की पावर 100 प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बात आपको पता होनी चाहिए, क्या, सिंस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कहीं किसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ओमेगा क्यूब बनाने में कामयाब हो जाए तो उसकी जगह हम वैल्यू 1 रख सकते हैं। आइए बेटा, कैसे बनेगा ओमेगा क्यूब, कुछ नहीं करना है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपके भैया आपके सामने खड़े हैं, आपको सब बताएंगे। ये 1985 है बेटा, इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 3 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए आप कहोगे उससे क्या मिलेगा भैया, सब्र रखो, पेशेंस रखो, बताते हैं। 3 6 जा 18 हो जाएगा बेटा, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 8 उतार लेंगे, 3 6 जा 18 हो जाएगा बेटा, यहाँ माइनस करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ नीचे क्या उतारेंगे, 5, 3 1 जा 3 हो जाएगा बेटा, माइनस करने पे कितना है, 2। अब देखना यहाँ पर अब असली फंडा स्टार्ट होगा। हमने किससे डिवाइड किया इस नंबर को, 3 से, तो इसकी पावर कर दीजिए 3 की होल पावर में क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया है, इस ओमेगा 3 की होल पावर में आप ये लगा दो,
इसके बाद इंटू, अब आप कहोगे भैया इसका आगे इसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये आ रहा है 1983, ये तो आ नहीं रहा है। एक चीज़ और बताते हैं, क्या इसका रिमाइंडर देखो बेटा कितना है 2, तो उसी के बगल में पड़ोसी बन के बैठ जाएगा, ओमेगा के ऊपर जितना रिमाइंडर आ रहा है उतनी पावर लगा दो। अब देखो इनको ऐड करो, इसकी पावर आ रही है 1983 और पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो यही देखो फिर से बन जाएगा कि नहीं बच्चा? आंसर अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेम एज इट इज ओमेगा की पावर 100 को ब्रेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं 100 को बेटा सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ओमेगा को हम 3 की पावर में एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो 3 जा 9 माइनस किया 1 आया, 0 नीचे उतारा, 3 जा 9 हुआ बेटा, ये कितना है 1। फिर से इसको ब्रेक कर दो, ओमेगा की पावर 3 करो, क्वेश्चन कितना आया बेटा? क्वेश्चन आया है हमारा 33, तो ओमेगा 3 की होल पावर 3 करो, इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो भाई आप कहोगे भैया 99 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो बेटा एक रिमाइंडर भी है, कुछ नहीं पढ़ो उसमें, ओमेगा की पावर 1 कर दो, समझ में आ गया होगा बेटा लोगों। अब +1 को एज इट इज लिखा रहने दो। अब ध्यान से समझना, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 टू द पावर 661। अब एक चीज़ बता दें, 1 की कितनी भी पावर करो हमेशा क्या आता है 1, और 1 का इस ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बना देगा बेटा? ये आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर है। आई होगी ये बात बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आइए ओमेगा क्यूब की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1 यहाँ रखोगे, 1 की पावर कितनी भी कर लो तो 1 आएगा। 1 को अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई कराओगे तो हमेशा क्या आता है बेटा? ओमेगा ही आता है, और प्लस का 1। क्या एक चीज़ आपको याद आ रही है, अपनी क्लास 11th में आपके टीचर्स ने पढ़ाई होगी, क्या पढ़ाई होगी? एक चीज़ और बताते हैं आपको बिंदास तरीके से, क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर क्लास 11 में पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देखो इसकी सॉल्व करने पे अगर हम जेड की जगह ओमेगा रख रहे हैं तो यहाँ वैल्यू क्या है? 0, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है इस इक्वेशन का एक रूट तो ये हो गया क्या? ओमेगा। अब यहाँ ओमेगा ही शो कर रहा है। अगर चलिए हम तीसरे से भी चेक करा देते हैं, आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको तो फिलहाल हम रफ कर देते हैं, आप वीडियो को वो पॉज करके इसको नोट कर लेना, डिवाइड तो आता ही होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोगों, अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट। एक तो भाई चलो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ इसने क्या दे दिया? 0। अब देखिए क्या ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है? चलिए भाई ओमेगा स्क्वायर को भी कर लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर भाई हम क्या मान लेंगे? बुरा मान जाएंगे, कहेंगे हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ रखते हैं, इस इक्वेशन में हम रखते हैं ओमेगा, जेड की जगह क्या रखेंगे? ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 1985 प्लस जेड की जगह क्या रखेंगे? ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी लगी? 100 हो जाएगा, और प्लस 1। ये हो गया बेटा। अब क्या करेंगे? इनको पावर को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। 2 5 जा 10 ओमेगा की पावर 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, और ये 2 1 जा 2 और 1 कैरी वाला 3, यानी ओमेगा की पावर ये आ गया बेटा कितना? 3970। बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी आप लोगों को ये बात। इसको ब्रेक कर लोगे तो ये क्या होगा? 2 का 100 में मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर 200 प्लस 1। फिर से वही पुराना फंडा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो इसको ओमेगा क्यूब के फॉर्म में एक्सटेंड करेंगे बेटा। तो हम क्या करेंगे? फिर से वही पुराना फंडा, 3 से 3970 को हम लोग क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ये 0 हो गया। 9 को उतारेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा बेटा, ये भी 0 बन जाएगा। 7 को उतारेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा बेटा। 1 0 को उतारेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा बेटा। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की होल पावर। हमारा क्वेश्चन कितना आया बेटा? ये आया 1323। अब आप कहोगे भैया यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3969 आएगा। जी हाँ बेटा। अब साथ में देखो नीचे रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1, तो ओमेगा की पावर एक ओमेगा और लिख दो बेटा। अब इनके बेस से में पावर ऐड करोगे तो देखो यही बन जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते, ओमेगा स्क्वायर 200 को भाई ओमेगा की पावर 200 को 1 ओमेगा क्यूब के फॉर्म में एक्सटेंड करना है, तो 3 से इसको डिवाइड करो बेटा। 3 6 जा 18 हो जाएगा बेटा। ये नीचे 2 आएगा और इधर 0 आएगा, 0 को नीचे उतारेंगे तो 3 6 जा 18 हो जाएगा बेटा। माइनस करेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा बेटा। अब क्या करना है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब की होल पावर। यहाँ पर बेटा देखो क्वेश्चन कितना आया? 66 आया बेटा। अब आप कहोगे भैया इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 198, और अपना आंसर आगे का कमेंट करो कि यहाँ ओमेगा की पावर कितनी लेंगे? रिमाइंडर कितना रहा? 2, तो यहाँ 2 ले लेंगे और प्लस 1। अब यहाँ पर देखो बेटा ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है बेटा 1, तो यहाँ 1 रखेंगे। 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आएगा। 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बेटा ओमेगा ही बनेगा। अब यहाँ पर देखो बेटा ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की पावर कितनी भी कर लो हमेशा वैल्यू क्या आती है? 1 ही आती
है, ठीक है। तो 1 ही आती है, 1 की कितनी भी पावर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है 1, 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आएगा। 1 का ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा बेटा, और यहाँ पर +1। अब ध्यान से देखो, अगर इसको अरेंज करें तो ये क्या है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0। अरे ये क्या हो गया भैया, फंडा होता है, ये तो कमाल हो गया क्या कि इस वैल्यू पर भी क्या हो गई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। देखो भाई हमारे ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दिए, देखिए इस पे तो सेटिस्फाई हो नहीं रहा, तो ये -1 तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। माइनस ओमेगा है ही नहीं तो इसको इनकरेक्ट हो गया। ओमेगा पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी 0 आ रहा है, तो एक तो आंसर ये हो गया बेटा। क्या ओमेगा स्क्वायर भी कहिए, नहीं है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है। क्या ओमेगा स्क्वायर है, नहीं। तो ये कौन से इस इक्वेशन को कौन से रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक तो ओमेगा करेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ऑप्शन में ओमेगा था तो हमने ओमेगा टिक कर दिया, अगर ओमेगा स्क्वायर होता तो ओमेगा स्क्वायर के टिक कर देते, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों ही आ जाते, दोनों वैसे आने का कोई चांस है ही नहीं कॉम्पिटिशन में, ठीक है। अगर आ जाते तो किसी एक को भी टिक कर देते तो आपको नंबर बुरे मिलते। बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा, तो कॉपी पे नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं बेटा लोगों। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बिंदास तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो बेटा लोगों, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोग एक और एनडीए के PYQs के साथ मुलाकात होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय बच्चे लोगों।